दोस्तों देखो भैया, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है ओपिनियंस की कोई कमी नहीं है। मतलब मैंने ये कई बार नोटिस किया है। बात यहां पे मैं एको मूवी की कर रहा हूं, मलयालम मूवी की जो रिलीज हुई है। और मैंने अपना रिव्यू भी दिया जिसमें मुझे बेहद पसंद आई मूवी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट माई रिव्यू। एंड देन उसके बाद मैंने फिर उस पर भी बात करी कि मुझे कहां कहां ऐसा लगा कि शायद और ये बेटर हो सकती थी। पर बात यहां पे ये नहीं है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, अगर मैं सोशल मीडिया को थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, थोड़ा सा इधर उधर अगर नजर अपनी घुमाऊं, तो मैंने एक चीज नोटिस कर ली है। कोई भी बढ़िया मूवी निकल कर आती है ना भाई, एक सेट ऑफ ऑडियंस को ना बहुत क्लास, अपने आप को बड़ा नीश कैटेगरी ऑडियंस प्रूव करना होता है। आई एम नॉट, देखो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी को पसंद नहीं आई तो आपको क्यों नहीं पसंद में आई ये मूवी, तो जबरदस्ती पसंद करो। मैं उस वो वाले कैटेगरी की, कईयों को जेन्युइनली हो सकता है उतना ना लगी हो, बट ये तो पक्की बात है कि अगर किसी मूवी की बहुत अच्छी तरीके से बात होती है ना भाई, एक वो सेगमेंट जरूर निकल कर आता है, यार ये तो ओवर हाइप थी, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट जितना किया था वो बात नहीं आई, आई थिंक इट इज लेस देन दिस, आई थिंक मैंने तो आई प्रेडिक्टेड इट, ये वो। इन सारी बातों में एक चीज मैंने बड़ी कॉमन ऑब्जर्व करी कि वो ये भूल जाते हैं कि भाई तू थिएटर के अंदर गया और जब थिएटर से बाहर निकला, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। अब आप कंपैरेटिव एनालिसिस में उतर आते हो कि उस बंदे ने तो 5 में से 4.5 स्टार वाले कैटेगरी में डाली, तो मेरे लिए अगर 4.5 से 4 वाली कैटेगरी में भी आ रही है, या फॉर एग्जाम्पल 3.5 वाली वेरी गुड वाली कैटेगरी में भी आ रही है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो भूल ही जाता हूं। मुद्दा इस बात, आप बोलोगे इतना क्यों डिस्कशन हो रही है? डिस्कशन इस बात की हो रही है कि भाई एको मूवी जो भी रिलीज हुई है बहुत हाईली क्रिटिकली जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मूवी की अच्छी बात यह है मूवी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, पर क्या ये मूवी बेस्ट मलयालम मूवी ऑफ द ईयर है? और कुछ जगह तो ये भी बात हो रही है कि भाई क्या ये बेस्ट इंडियन मूवी जो रिलीज हुई है वो ऑफ द ईयर 2025 है या नहीं है? सारी बात करेंगे इस वीडियो में। क्या आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपनी राय तो आप छोड़ते हो, मैं देख रहा हूं, मतलब सही लगता है वो। बाई डायरेक्शनल कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड। ओके, देखो भाई ऐसा है, आपने पैसे खर्च करे 200, 250, 300, 350, 150, वट एवर, ठीक है, आप टिकट खरीदने गए। आप जब थिएटर के अंदर जाते हो, तो मैं अगर एज एन ऑडियंस बात करूं तो मेरी नजर तो ऐसी रहती है कि भाई पहली चीज 2 घंटे मेरा एंटरटेनमेंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, मुझे टेक्निकली मूवी वो लेवल की लगी या नहीं लगी। अब ये मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स बता रहा हूं जो जिसके लिए आप इस हिसाब से उसको बेस्ट फिल्म कैटेगरी में डाल सकते हो। तीसरा, वर्ल्ड बिल्डिंग कैसी थी, मेरा सेटअप कैसा हुआ जब मैं वो मूवी देख रहा था, तो क्या मैं कहानी के साथ मूव कर रहा था या मैं जंप करना चाहता था, यार मुद्दे की चीज दिखाओ। मतलब मुझे एक पॉइंट के बाद ऐसा तो नहीं लगना शुरू हो गया था कि भाई चलो कहानी चल रही है, अब इन्होंने कुछ दिखाना है तो फटाफट उस पर आ जाए। ऐसा भी कई बार, बहुत बार केसेस में होता है। चौथा, परफॉर्मेंस कैसी करी, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर वो परफॉर्मेंस मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर रही है एक्ट्रेस की, वो कितना ज्यादा हुआ। मोटा मोटा जब मैं 2-2.5 घंटे की मूवी देखकर आता हूं, अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स और जो राइटिंग है वो मुझे एंगेज करके रखती है, वो आपकी थ्रिलर हो सकती है, वो कॉमेडी हो सकती है, वो रोमांटिक हो सकती है, वॉट एवर इज द कैटेगरी ऑनर। एको इज अ मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, बट मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूं कि बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जा सकती है या नहीं जा सकती ऑफ द ईयर। अब अगर आप मलयालम मूवीज को उठाओ 2025 में, तो आप ये देखो कि आपके पास जो बेस्ट मूवीज हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे भी काम किया है, और वो मूवीज एक्चुअली उन्होंने काम किया जो मूवी अच्छी है, राइट। थोड़ा रूम, एम्प्यूरन, लोका नंबर 1 है। लोका वॉज अ बहुत बढ़िया मूवी, मजेदार, मतलब एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत मस्त लगी थी थिएटर के अंदर, ठीक है जी। थोड़ा रूम हो गई, अलापुआ जिमखाना हो गई, और रेखा चित्रम हो गई, ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो गई, और आपकी एम्प्यूरन, राइट। ये 6, 7, 8 पिक्चरें जो है ये टॉप लिस्ट पे भी मलयालम 2025 में अगर हम बात करें तो ये आई है। अब आप इन सब में से कोई भी कैटेगरी को अगर उठा लो और उसका एक्सपीरियंस एको से कंपेयर करो, तो आपको यार, अगर अपने दिल पे आप सच्चाई से अपने आप से बोलोगे ना, देखो हर बात यहां पे जा ही नहीं सकती कि किष्किंधा से बेटर थी, नहीं थी, इससे बेटर थी, नहीं थी, दृश्यम से बेटर थी, नहीं थी। मैं ये देख रहा हूं कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब किसी को मूवी, मैं गारंटी कह रहा हूं किसी को मूवी खराब नहीं लगी।
अब एक दूसरे से कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, भाई तेरे को इतनी अच्छी कैसे लगी, मेरे को उतनी अच्छी तो नहीं लगी। अबे भाई तुझे अच्छी लगी ना, अगर तेरे को अच्छी लगी है और इसी डायरेक्शन में मूवी की बात हो रही है तो इसको आप कहीं ना कहीं बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर की कैटेगरी में जरूर डालोगे। एंड इफ यू कंपेयर विद ऑल अदर मलयालम फिल्म्स, थोड़ा रूम मेरे को लगता है इसके नियर, डाइजर आई भी मूवी आई थी, बट थोड़ा रूम इसके बहुत नियर आती जाती आपको दिखेगी, बट स्टिल आई थिंक अभी तक एको की जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी, जो टेक्निकली शॉट हुई मूवी, जिस हिसाब का बैकग्राउंड म्यूजिक था, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मैं थिएटर के अंदर घुसा तो मैं उस दुनिया में कहीं खो गया, मैं उन कैरेक्टर्स के बीच में कहीं खो गया, मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं नेगेटिव भी करना चाहता हूं, मैं पॉजिटिव भी करना चाहता हूं, बट मैं उस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बात करना चाहता हूं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर जो आप लगा के जा सकते हो कि भाई एको कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन टॉप, मतलब बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर मलयालम मूवी। अब बात अगर थोड़ी सी इंडियन मूवी की तरफ चले जाओगे तो कंपटीशन जरूर आपको आगे मिलेगा। आपके पास कांतारा है, बढ़िया चीज थी, बढ़िया प्रोडक्ट था, आपके पास हिंदी से छावा है, सैयारा नहीं है छावा है, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी, ठीक है, जिसने नहीं देखी। होम बाउंड एक मूवी है जो अभी आई थी ईशान खट्टर की, और उनकी बढ़िया मूवी थी। ऐसी और मूवीज हैं जिसका आई थिंक हमारा डिसीजन जो होगा वो दिसंबर के लास्ट वीक में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, बट एको स्टिल आई थिंक अगर आप वो कैटेगरी को भी फिल्टर करोगे ना तब भी एको इंडियन मूवी बेस्ट में 3 में आएगी। अब आपको ये वाला बात यॉनरा पे मत जाना कि थ्रिलर है, मिस्ट्री है, भाई ये दृश्यम के लेवल, देखो दृश्यम वॉज यूनानिमस विनर, ठीक है, जब वो रिलीज हुई थी 1-2 दोनों यूनानिमस विनर थी दृश्यम बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बट एको भी कम नहीं है यार, बहुत ग्रिपिंग है, राइटिंग बहुत कमाल की है। जब आपका आईक्यू क्वेश्चन होना शुरू हो जाए, आप चीजों पे बात करनी शुरू हो जाओ, आपको मजा आना, इम्पैक्ट बहुत तगड़ा इम्पैक्ट था यार मूवी का जब मैं देख कर रहा हूं। आज तीसरा चौथा दिन है, मैं मूवी के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं कितने लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं। अब वो बात अलग है कि हिंदी में रिलीज नहीं होती तो यार अब हमारा तो दूसरा एक थोड़ा सा टेंजेंट जाता है तो हमें थोड़ा शौक भी है, बट हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। बट आई एम 100% श्योर कि मैंने जिन जिन को बताई है ना, जैसे ही ओटीटी पे आएगी वो मूवी हिंदी में जरूर देखेंगे। अब आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बता के जाना, इफ नॉट इंडियन, मलयालम मूवीज जितनी भी आपने देखी है, आपको क्या लगता है कि ये रैंकिंग में एको नंबर 1 पोजीशन लेती है या नहीं लेती है? तो मेरे हिसाब से तो एको नंबर 1 पोजीशन की तरफ जाती है। नियरेस्ट मैं अगर पकड़ू ना एक्सपीरियंस के हिसाब से तो थोड़ा रूम को मैं पकड़ सकता हूं, बट देन एको थोड़ा रूम का जो फर्स्ट हाफ था ना, एको का एक्चुअली फर्स्ट हाफ थोड़ा रूम पे थोड़ा हावी हुआ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ दोनों का सही था, दोनों का बढ़िया था, ठीक है। एंड देन यू हैव लोका, कमर्शियल सेगमेंट वाली मूवी। लोका, मेरा एक्सपीरियंस लोका के साथ भी बहुत बढ़िया था, तो थोड़ा सेकंड पोजीशन पे मैं थोड़ा सा हो सकता हूं डाइसी, बट ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, ये हो सकता है आपका थोड़ा सा कोई डिफरेंट ओपिनियन हो, बट यू शुड टेल मी कि मलयालम मूवी 2025 की एको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अब आपको मूवी पसंद आई या कितनी पसंद आई। आई डोंट थिंक कि कोई खराब बोलने वाला मतलब कोई होगा कि भाई मूवी बेकार थी। ये वाली कैटेगरी हो तो बता देना, मतलब मैं ओपन हूं उसके लिए भी, बट जरूर बता के जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट्स आ रहे हैं मैं पढ़ूंगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।